रसूलपुर के दो भाई और भाग्य की पहली दस्तक। दोस्तों, बात बहुत ही पुराने समय की है, जब इंसान अपने कर्म से ज्यादा भाग्य से डरता था। रसूलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव छोटा था, लेकिन लोगों के दिल बहुत बड़े थे। इसी गांव में रहते थे दो सगे भाई, विक्रमजीत और प्रसन्नजीत। विक्रमजीत गांव का वो स्तंभ था, जिस पर पूरा गांव टिका हुआ था। कोई झगड़ा, कोई विवाद, कोई दुख, सबका हल एक ही नाम था, विक्रमजीत। वो आदमी खाना छोड़ सकता था, नींद कुर्बान कर सकता था, लेकिन किसी को निराश नहीं लौटाता था। वही छोटा भाई प्रसन्नजीत, तेज दिमाग, तेज कदम और जिज्ञासा से भरा हुआ। वो मानता था कि जो इंसान कर्म करता है, वही किस्मत बदलता है। माता पिता नहीं थे, लेकिन दोनों भाइयों ने कभी कमी महसूस नहीं की। दोनों कुंवारे थे, रिश्तों की कोई कमी नहीं थी, पर त्याग की होड़ लगी थी। और तभी एक दिन प्रसन्नजीत की जिंदगी बदल गई। खेत में काम करते समय उसे एक अनजान औरत दिखाई दी। उसने पूछा, तुम कौन हो? औरत मुस्कुराई, मैं विधि हूँ, जन्मों का लेख लिखने वाली। प्रसन्नजीत सिहर उठा। भाग्य उसके सामने खड़ा था। विधि ने कहा, तुम्हारा भाग्य जानना है तो धरती के छोर पर रहने वाले विधाता के पास जाओ। और उसी क्षण प्रसन्नजीत ने फैसला कर लिया, मैं अपना भाग्य जानकर रहूंगा। विक्रमजीत ने उसे आशीर्वाद दिया, और शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ रास्तों की नहीं, कर्म और भाग्य की परीक्षा थी। यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन प्रसन्नजीत का इरादा अडिग था। पहले मिला एक अपंग भिखारी, जिसका सवाल था, मैं चल क्यों नहीं सकता। फिर मिला एक आधा सूखा पेड़, जो बोला, मैं आधा जिंदा आधा मरा क्यों हूँ। फिर आया वो अजीब गांव, जहाँ आसमान से पत्थर बरसते थे। गांव वालों ने पूछा, हमारा क्या दोष है? प्रसन्नजीत ने सबका वचन लिया कि वह विधाता से सबका भाग्य पूछेगा, और आगे बढ़ गया। समुद्र के किनारे मिला एक मगरमच्छ, जो अमर था और मरना चाहता था। फिर मिली मछली रानी, जिसका गला हमेशा दर्द से भरा था। हर कोई दुखी था, हर कोई जवाब चाहता था, और इन सब के सवालों का बोझ लिए प्रसन्नजीत पहुंचा विधाता के द्वार। काली कोठरी, नील वर्ण विधाता। विधाता बोले, यहाँ आकर भी भाग्य नहीं बदलता। लेकिन उन्होंने सबके प्रश्नों के उत्तर दिए। भिखारी, भीख छोड़ो, मेहनत करो। पेड़, जड़ों में दबा सोना निकालो। गांव, कन्याओं का विवाह रोकोगे तो पत्थर बरसेंगे। मगरमच्छ, मनुष्य भक्षण छोड़ो, मृत्यु मिलेगी। मछली, गले में अटकी हीरे की अंगूठी निकालो। और जब प्रसन्नजीत ने अपना भाग्य पूछा, तो विधाता मुस्कुराए, तुम्हारा भाग्य रास्ते में ही प्रकट होगा। 21 सोने की मोहरें दी, और विदा कर दिया। वापसी में मछली ने अंगूठी दी, मगरमच्छ को मुक्ति मिली। पत्थर बरसने वाला गांव सुधर गया। प्रसन्नजीत का विवाह हुआ, पेड़ हरा भरा हो गया, सोने का मटका मिला। भिखारी मेहनती इंसान बन गया, और अंत में प्रसन्नजीत अपने गांव लौटा। धन आया, लेकिन लालच नहीं। भाइयों ने कुएं खुदवाए, पाठशालाएं खुली, नहरें बनी, और तब समझ आया, भाग्य कहीं लिखा नहीं होता, भाग्य बनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना नाम और शहर लिखें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।